हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? ऑप्शन सी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या करते हैं। वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुखों साधना के महत्व आदि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन डी, ये तथ्य सही नहीं है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दिए गए तथ्य में राउलवेल के विषय में इसमें राहुल नाम नायक का वर्णन है, तथ्य सही नहीं है। राहुल बेली या 10वीं सदी ईस्वी कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह एक शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र धारा जिले वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। यह हिंदी प्रथम चंपू काव्यकृति गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसकी नायिका राहुल है, जिसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। तो शिव सिंह सेंगर हैं, तो पुष्पदंत पुष्य पुंड है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू है। राहुल सांकृत्यायन तो सरहपाद है। तो गणपति चंद्रगुप्त तो शालिभद्र सूरी है। ऑप्शन इसमें डी देखिए सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकारने के संबंध में इतिहासकारों के विविध मत हैं। प्रस्तोता प्रथम कवि, मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर, पुष्पदंत पुष्यपुंड, डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र राहुल संकृत्यायन सरहपा, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अरबुद रहमान है, जयवेद सिंह है, जयदेव है, जयदेव सिंह, माता प्रसाद गुप्त, गोरखनाथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, राजा मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो रेवंत गिरिरास है, जिन धर्मसूरी, ये ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दिए गए विकल्पों में रेवत गिरिरास जिन धर्मसूरी सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरिरास जो है 1231 ईस्वी में विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है, कवि एवं रचना का सही सुमेलन है। श्रावकाचार, देवसेन, नेमिनाथ रास, सुमतिगढ़ी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए इसकी व्याख्या करते हैं। दिए गए तथ्यों से ये तथ्य उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है सही नहीं है। सरप्पा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी माना है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इनकी कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों को भीतरी शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो ऑप्शन बी सही है, गोरखनाथ के। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग तुलसीदास। तो नेक्स्ट सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गूदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। या कान छेदकर कुंडल पहनते थे, इसलिए कनफटा योगी कहलाते थे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: अमनस्क योग, गोरक्षकल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महारत मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।